एक दिन नारद ने विचार किया कि अब कंस बेचारे पर भी कृपा होनी चाहिए। हाँ, 12 साल हो गए कृष्ण का चिंतन करते करते, भले ही गुस्से में चिंतन किया है कि या तो कृष्ण का चिंतन है ना। और ये आपका अनुभव होगा, इंसान प्रेम में भले ही भूल जाए, गुस्से में कभी नहीं भूल पाता। जिस दिन पति पत्नी की लड़ाई हो जाए ना, और लड़ाई करके वो ऑफिस चले जाए, उस दिन घरवाली का फोन बार बार आता है, ज्यादा आता है, ज्यादा याद करती है वो। गुस्से में बार बार चेहरा याद आता है, प्रेम में भूल भी जाए, गुस्से में और याद आता है। अच्छा, आपकी भरी सभा में कोई प्रशंसा किया हो ना, हो सकता है आप ध्यान न दें, भूल जाएं, लेकिन भरी सभा में किसी ने आपको कभी गाली दे दिया हो तो भूल पाओगे? दिल पर चुभती रहेगी, अच्छा गाली दिया था मुझे। गुस्से में इंसान कभी भूला नहीं पाता है, लड़ाई में और ज्यादा याद आती है। कंस ने 12 साल तक कृष्ण को क्रोध में भजा, और कैसे भी भजो, कामात क्रोधात भयात स्नेहात, कैसे भी कृष्ण को भजा जाए फल मिलता ही है साहब, कैसे भी भजो। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, किसने काम से भजा, किसने क्रोध से भजा, किसने लोभ से भजा, लेकिन उसमें जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। बस आप यूं समझें, कैसे भी कृष्ण को भजा जाए फल मिलेगा ही, कैसे भी जब। तो नारद ने आकर कंस को बता दिया, और बिल्कुल संक्षेप में आपको बताऊं तो कंस ने धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण और दाऊ को बुलाकर मारने की प्लानिंग की, योजना बनाई। अक्रूर महाराज को भेजा, और अक्रूर महाराज को भेजकर, वसुदेव जी के छोटे भाई अक्रूर महाराज, ये ग्वाल बाल लोग इन पर बड़ा भरोसा करते हैं, कृष्ण के चाचा काका जी अक्रूर महाराज भी इसलिए चले गए लेने, सोचा कि जिनकी एक वाणी को सुनने के लिए बड़े बड़े मनुष्यगण तरसते रहते हैं, जब अपनी मधुर वाणी से मुझे काका जी कहेंगे कितना अच्छा लगेगा, इस लोभ से चले गए। कृष्ण और दाऊ को बुलवाकर कंस का मारने का षड्यंत्र रचा था कंस ने। कुबलियापेड़ नाम के हाथी के द्वारा, शल तोशल मुष्टिक चाणूर के द्वारा, लेकिन भगवान कृष्ण ने स्वयं ही आकर कुबलियापेड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, उन चारों पहलवानों को मारा, और अंत में छलांग लगाकर कंस के पास पहुंच गए भगवान, और देखते ही देखते पग प्रहार करते हुए कंस का भी भगवान ने उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कंस मारा गया, बिल्कुल संक्षेप में मैंने दर्शन कराया आपको। बाद में ब्रजवासियों को भगवान ने वापस ब्रज भेजा, वो जाना नहीं चाहते थे कृष्ण के बगैर, लेकिन फिर भी भगवान ने बरबस उनको विदा किया। कृष्ण और दाऊ ये कह करके रुक गए कि मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों कह दिया फिर तो बरसों हो गए। बाद में कृष्ण और दाऊ का उपनयन संस्कार हुआ। सांदीपनि ऋषि के आश्रम पर भगवान पढ़ने के लिए गए, विद्याध्ययन करने। अब ईश्वर हैं तो भला उनको क्या पढ़ना, अल्प काल में समस्त विद्याओं का ज्ञान लिया प्रभु ने। और इसी अध्ययन काल के दौरान ही भगवान को एक बड़े प्यारे हीरे की प्राप्ति हुई। भगवान को असल में एक सखा मिल गया, नाम है सुदामा। भगवान की मैत्री हुई सुदामा से, और जब शिक्षा पूरी हुई तो नियम होता है कि गुरु को दक्षिणा दी जाती है। जिस गुरु के द्वारा ज्ञान मिले हम उनको कुछ न कुछ अर्पित करते हैं। अब तो शिष्य अपने आप खुद ही दे देते हैं, लेकिन एक समय था जब गुरु का आदेश होता था, वो डिसाइड करते थे कि मैं दक्षिणा में क्या लूंगा। तो गोविंद ने अपने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव दक्षिणा में क्या दूं आपको। तो गुरुदेव ने अपने मृत पुत्र को वापस मांगा कि मैं जानता हूं गोविंद
आप सामर्थ्यवान हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं। ये तो आपने हमसे विद्या अध्ययन करके मेरा मान आपने बढ़ाया, लेकिन आप तो साक्षात हरि, आपको भला कौन पढ़ा सकता है प्रभु। मैं अपने मृत पुत्र को आपसे वापस मांग रहा हूं प्रभु। भगवान ने समंदर में प्रवेश करके शंखासुर को नाश करके उनके मृत पुत्र को वापस दिया, गुरुदक्षिणा पूरी हुई। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।